नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सवसाहुणं एषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलामंत्र सुमे सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतमादि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र इसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 20वां शतक और 10वां उद्देशक जो समाप्ति की ओर है। चौरासी समर्जित नेरियाण भंते किंचुलसी समझिया नो चुलसी समझिया चुलसी नो चुलसी समझिया चुलसी समझिया चुलसी नो चुलसी समझिया गोयमा निरिया चुलसी समझिया भी जाव चुलसी नो चुलसी समझिया भी से केणठेण भंते एवं बुच्चई जाव समझिया भी। हे भगवान नारकी क्या 84 की संख्या से समर्जित है। 84 की संख्या में पैदा होते हैं और उसमें केवल एक 84 मतलब 84 इस संख्या में पैदा होते हैं या नो चुलसी समझिया नो चतुरअशीति 1 से लेकर 83 तक की संख्या से पैदा होते हैं। दूसरा और तीसरा है चुलसीय नो चुलसीय समझिया 184 की पूर्ण संख्या और उसके बाद 984 1 से लेकर के 83 तक 184 और 1 से लेकर 83 तक इस संख्या से समर्जित जब वहाँ पर उत्पन्न है। तीसरा है मतलब पहला 184 दूसरा 984 तीसरा 184 और 984 चौथा है चुलसी समझिया
अनेक 84 से समर्जित, मतलब कि जिस संख्या में पैदा हुए हैं तो कम से कम 2 बार तो 84 से भाग हो जाता है, 84 से 2 गुना, ऐसे अनेक 84 की संख्या से समर्जित है। जिस भी संख्या है वो अनेक बार 84 से भाग हो जाता है, उस संख्या से समर्जित है। या चुलसीय नो चुलसीय समझिया, अनेक 84 और एक 984 इनसे समर्जित है। गोयमा निरैया चुलसी समझिया भी है। गौतम नारकी 84 संख्या से भी समर्जित, 84 84 4 और 80। जाब जाब से 9 चुलसी समझिया भी, मतलब 9 84 इस संख्या से भी समर्जित है। 84 की संख्या में भी पैदा होते हैं और 1 से लेकर 83 की संख्या तक भी पैदा होते हैं। और चुलसीय 9 चुलसीय, एक 84 और एक 984, मतलब 185 से लेकर के 168 तक की संख्या से भी पैदा, जैसे भी मतलब 84 और एक 984 167 की संख्या बैठती है। क्या इससे भी 184 और एक 83 तक, 185 से लेके 160 तक की संख्या से भी पैदा होते हैं। और चुल सिंह समझिया अनेक 84 की संख्या से भी पैदा होते हैं, समर्जित हैं। चुल सिंह नो चुल सिंह समझिया अनेक 84 और एक 984 इस संख्या से भी समर्जित है, पैदा हुए हैं। से केणठेण भंते एवं बुच्चई जा समझिया भी। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि ये पांचों विकल्पों से जीव नरक में उत्पन्न होते हैं। तो अब भगवान कहते हैं, गोयमा हे गौतम, जेण निरैया चुल सी एण पवेश नयण पविशंति तेण निरैया चुल सी समझिया। हे गौतम, जो नारकी 84 प्रवेशनक से प्रवेश करते हैं, मतलब 84 की संख्या से प्रवेश करते हैं, तब उनको कहा जाएगा 84 समर्जित। जब 84 की संख्या से प्रवेश करते हैं तो वे नारकी 84 समर्जित हैं, 84 समर्जित हैं। जे निरैया जहनेण एकिणवा दोहिंगवा तीहिंगवा कोसेण ते सी पवेशनयण पविशंति तेण निरैया नो चुलसी समझिया। जो नारकी 1 2 3 उत्कृष्ट से 83 83 मतलब 83 की संख्या से प्रवेश करते हैं, तब वे 984 समर्जित नारकी हैं। जेण निरैया चुल सीयेण अन्नेणय जहनेण एकिणवा दोहिंगवा तीहिंगवा जाव उकोसेण ते सीयेण पवेशनयण पविशंति तेण निरैया चुल सीय नो चुल सीय समझिया। और जो नारकी 1 तो 84 की संख्या है और उसके ऊपर 1 से लेकर के 83 तक, 84 से 1 कम तक, ऐसे इन 2 संख्याओं में पैदा होते हैं, तब कहा जाएगा 84 नो 84 इस संख्या से समर्जित है। जेण निरैया नेगेहिं चुल सीएहिं पवेशनगं पविशंति
तेण निरैया चुल सीये समझिया। जो नारकी अनेक चतुर अशीतियों से प्रवेश करते हैं, तेण निरैया वे नारकी चुल सीये समझिया, वे अनेक चतुर अशीति समर्जित हैं, अनेक 84 की संख्या से समर्जित उत्पन्न है। जेण निरैया नेगे चुल सीये अन्नेणय जहन्नेण एकिणवा जाव उकोसेण ते सीयेण जाम पविसंति। तेण निरैया चुल सीय नो चुल सीय समझिया। और जिस समय जो नारकी इतनी संख्या में पैदा हुए हैं कि अनेक बार अनेक मतलब 84 से भाग हो जाता है, वह 84 करके अनेक बार 84 निकल जाती हैं और उसके बाद शेष रह जाते हैं। शेष कितने रहते हैं? 1 से लेकर के 83 तक। जब ऐसा होता है तब अनेक 84 और एक 984 समर्जित है नारकी। वे अनेक 84 और एक 984 समर्जित वे नारकी हैं। से 3 जाव समझिया भी, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि नारकी चतुर अशीति समर्जित भी है, 9 चतुर अशीति समर्जित भी है। चतुर अशीति एक चतुर अशीति एक 9 चतुर अशीति समर्जित भी है, अनेक चतुर अशीति समर्जित भी है, अनेक चतुर अशीति और एक 9 चतुर अशीति इस संख्या से भी समर्जित है। चतुर अशीति का मतलब 84, 9 चतुर अशीति 1 से लेकर जो 84 नहीं है 1 से लेकर 83 तक की संख्या। एवं जाव थणीय कुमारा, जैसे नारकियों का कहा, इसी प्रकार असुर कुमारों से लेकर के सनित कुमारों तक इन भवनपति देवों के संबंध में भी कहना। उड्वी काया तहेव पच्छिल्लाए नवरंग अभिलाभो चुलसियो, पृथ्वी कायिकों का वैसे ही कहना, लेकिन उसके जो अंतिम है अनेक चतुर अशीति और अनेक चतुर अशीति एक 9 चतुर अशीति, इन 2 संख्याओं से कहना। जब पृथ्वी कायिकों की संख्या 84 से समान विभक्त हो जाती है, एक भी शेष नहीं रहता, तब वह चतुर अनेक चतुर अशीति समर्जित है। जब अनेक बार विभक्त होने पर भी शेष 1, 2 से लेकर 83 तक शेष रहते हैं, तब वे अनेक चतुर अशीति और एक 9 चतुर अशीति कहलाते हैं। तो इन 5 में से केवल चौथा और 5वां भांग ही कटते हैं। नवरंग अभिलाभ चोलसीय मतलब के 5 में से 3 चतुर अशीति का अभिलाप कहना। एवं जहाँ बनस्यी काया, जैसे पृथ्वी काय का कहा, ऐसे अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय का भी ऐसे कहना। बेंदियाँ जहाँ बेमानियाँ जहाँ निरैया, 2 इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी और बेमानिक, इनके नारकियों के समान ही 5 वो विकल्प आएंगे, 5 से समर्जित हैं। सिद्धारण पूछा, गोयमा सिद्धा चुलसी समझिया भी, 9 चुलसी समझिया भी, चुलसीय 9 चुलसीय समझिया भी, 9 चुलसी समझिया, 9 चुलसीय 9 चुलसीय समझिया। से 3 जाव समझिया, गोयम जेण सिद्धा चुलसीयेण पवेशनेण पविसंति, तेण सिद्धा चुलसी समझिया।
जेण सिद्धा जहनेन एकेन वा दोहिं वा तीहिं वा उकोसेन ते सिंहेन पवेशनेन पविशन्ति तेन सिद्धा नो चुलसी समज्ञा जेण सिद्धा चुलसीयेन अन्नेन जहन्नेन एकेन वा दोहिं वा तीहिं वा उकोसेन ते सिंहेन पवेशनेन पविशन्ति तेन सिद्धा चुलसीय नो चुलसीय समज्ञा से तीनठेन जाव समज्ञा ऐसीणं भंते निर्याण चुलसी समज्ञाण नो चुलसी समज्ञाण कायरे कायरे हिंतो अप्पा वा तुल्ला वा विशेषाहिया वा सब्बे सिंह अप्पा बहुगम जहाँ छक समज्ञाण जाव बेमानियाण नवरम अभिलाभ चुलसीयो ऐसीण भंते सिद्धाण चुलसी समज्ञाण नो चुलसी समज्ञाण चुलसीय नो चुलसीय समज्ञाण कैरे कैरे हिंतो जा विशेषाहियावा गोयम सब थोबा सिद्धा चुलसीय नो चुलसीय समज्ञा चुलसी समज्ञा अनंत गुणा नो चुलसी समज्ञा अनंत गुणा सेवम भंते ती जा भी हराई बी साई में साय दसमो देशो समत्तो बी साइमं स्वयं समत्तम। सिद्धाण पूछा, हे भगवान सिद्ध भगवान, क्या चतुर अशीति संख्या से समर्जित है? या नो चतुर अशीति संख्या से समर्जित है? या एक चतुर अशीति एक नो चतुर अशीति संख्या से समर्जित है। चौथा विकल्प में है अनेक चतुर अशीति संख्या से समर्जित है। पांचवा है अनेक चतुर अशीति और एक चतुर अशीति संख्या से समर्जित है। भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम सिद्धा चुलसी समज्ञा भी। हे गौतम सिद्ध चतुर अशीति समर्जित भी है। मतलब कई बार 84 की संख्या से भी आत्माएं सिद्ध हुई है। मतलब केवल 84 की संख्या में। एक बार 84 में, फिर कभी समय आया तब भी 84 में, तो ऐसे 84 की संख्या में भी सिद्ध होते हैं, समर्जित हैं। नो चुलसी समज्ञा भी, 1 से लेके 83 तक की संख्या, उसको नो चतुर अशीति कहा, उससे भी समर्जित है। चुलसीय नो चुलसीय समज्ञा भी, एक चतुर अशीति साथ में एक नो चतुर अशीति, इससे भी समर्जित है। नो चुलसी समज्ञा अनेक चतुर अशीति से समर्जित नहीं है, क्योंकि अनेक तो कम से कम 2 तो आएंगी ना। तो 84 को 2 से गुणा करे तो 168 बनता है। तो एक समय में 168 तो सिद्ध होते नहीं है। एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा 108 सिद्ध हो सकते हैं। तो इस करके 108 को लेकर के तीसरा भांगा बन जाता है, एक चतुर अशीति और एक नो चतुर अशीति। नो चतुर अशीति में भी तो जब 84 के साथ कहा जाएगा तब 1 से लेकर के 24 तक आएगा, क्योंकि 84 16 100 और उसके ऊपर 8 16 और 8 24 इस तक ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो नो चुलसी समज्ञा अनेक चतुर अशीति समर्जित भी नहीं है। नो चुलसीय समज्ञा
अनेक चतुराशीति और एक 9 चतुराशीति इस संख्या से भी समर्जित नहीं है। से कीनठेण साजाव समझिया, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि इस प्रकार 3 विकल्प आते हैं, चौथे 5वें का निषेध है। गोयम जेण सिद्धा चुलसीयेण पवेशनेण पविशन्ति तेण सिद्धा चुलसी समझिया, हे गौतम जो सिद्ध भगवान 84 की संख्या के प्रवेश से प्रवेश करते हैं सिद्ध गति में, वे सिद्ध भगवान चतुराशीति समर्जित हैं। जेण सिद्धा जहन्नेण एकेणवा दोहिंगवा तीहिंगवा कोशेण ते सीयेण पवेशनेण पविशन्ति तेण सिद्धा 9 चुलसी समझिया, जो सिद्ध जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से 83 83 इस प्रवेश से प्रवेश करते हैं, तेण सिद्धा वे सिद्ध 9 चुलसी समझिया 9 चतुराशीति समर्जित है। जेण सिद्धा चुलसीयेण अन्नेणय जहन्नेण एकेणवा दोहिंगवा तीहिंगवा उकोशेण ते सीयेण पवेशनेण पविशन्ति तेण सिद्धा चुलसीयेय 9 चुलसीयेय समझिया, जेण सिद्धा जो सिद्ध चुलसीयेण 1 चतुराशीति और अन्य जघन्येण और 84 से ऊपर अन्य जघन्य से एकेणवा दोहिंगवा तीहिंगवा उकोशेण ते सीयेण पवेशनेण पविशन्ति 1 2 3 उत्कृष्ट से 83 के प्रवेश से प्रवेश होता है, तेण सिद्धा वे सिद्ध चुलसीयेय 9 चुलसीयेय समझिया, वे सिद्ध 1 चतुराशीति और दूसरा 9 चतुराशीति समर्जित है। जहाँ तो 83 तक की संख्या बताई है, लेकिन वो घटती नहीं है, 24 तक ही कही जाएगी। 84 से ऊपर 24 108 रहते हैं, उसके फिर 25 करेंगे तो फिर 108 से बढ़ जाएगी। तो प्राय करके यही कहा जाता है कि एक समय में 108 ही सिद्ध होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। से 3 जाव समझिया, इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि सिद्ध भगवान चतुराशीति समर्जित है, 9 चतुराशीति समर्जित है और तीसरा 1 चतुराशीति 1 9 चतुराशीति समर्जित है, अनेक चतुराशीति समर्जित नहीं है। अनेक चतुराशीति और 1 9 चतुराशीति समर्जित भी नहीं है। ऐसीण भंते निर्याण चुलसी समझियाण 9 चुलसी समझियाण, हे भगवान जे नारकियों में चतुराशीति समर्जित 9 चतुराशीति समर्जित 1 चतुराशीति समर्जित और साथ में 9 चतुराशीति समर्जित, चौथा अनेक चतुराशीति समर्जित, पांचवा अनेक चतुराशीति और 1 9 चतुराशीति समर्जित है। इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। सब्बे सिंह अप्पा बहुगण जहाँ छक समझियाण जहाँ विमानियाण, सभी का अल्प बहुत्व वैसे ही कहना जैसे छटक समर्जित नारकियों से लेकर के विमानिकों तक कहा था। नवरंग अभिलाव चोलसियो, अंतर इतना है, वहाँ पर छटक समर्जित है, जहाँ पर चतुराशीति समर्जित कहना, मतलब जैसा वहाँ पर अल्प बहुत्व का है वैसा ही कहना, केवल छटक के स्थान पर चतुराशीति शब्द रखना, चतुराशीति 9 चतुराशीति जय शब्द रखने, बाकी वैसे का वैसा ही अल्प बहुत्व कहना। ऐसीण भंते सिद्धाण चुलसी समझियाण 9 चुलसी समझियाण,
चोलसीय नो चोलसीय समज्ञान कैरे कैरे जा विशेषायवा। हे भगवान, सिद्ध भगवंतों में चतुर अशीति समर्जित नो चतुर अशीति समर्जित, एक चतुर अशीति और नेक एक नो चतुर अशीति समर्जित। इनमें कैरे कैरे जा विषयवा, इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयम सव थोवा सिद्धा चुल सीय नो चुल सीय समझिया। हे गौतम, सबसे थोड़े सिद्ध भगवान एक चतुर अशीति और साथ में एक नो चतुर अशीति, इस संख्या में समर्जित। जो सिद्ध है सबसे थोड़े हैं, मतलब 84 की संख्या वाले केवल, और उसके साथ 1 से लेकर 24 तक इस संख्या वाले सबसे थोड़े। चोलसी समझिया अनंत गुणा, 84 की संख्या में सिद्ध होने वाले जो सिद्ध भगवान है वे अनंत गुणा ज्यादा है। और नो चुलसी ही समझिया अनंत गुणा, नो चतुर अशीति समर्जित सिद्ध भगवान चतुर अशीति समर्जित संख्या से भी अनंत गुणा ज्यादा है। सेवम भंते ती जा विहरई। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। 20 में 10वां देशो समत्तो, 20वें शतक में 10वां उदेशक समाप्त हुआ। 20 स्वयं समत्ता, और इसके साथ ही 20वां शतक समाप्त हुआ। अब इसके आगे 3 शतक ऐसे हैं, 21, 22 और 23। प्रत्येक शतक में वर्ग हैं और एक एक वर्ग में 10-10 उदेशक हैं। जैसे 21वें शतक में 8 वर्ग हैं, तो एक एक वर्ग में 10-10 उदेशक होने से 80 उदेशक हो जाते हैं। तो ऐसे जो 3 वर्ग हैं, मतलब 3 शतक ऐसे हैं जहाँ पर वर्गों के वर्ग और उदेशक चले, और तीनों ही शतक जो है इसमें वनस्पति का वर्णन किया गया। वनस्पति का वर्णन बहुत गहन है। कितने शब्द तो आजकल अप्रचलित अज्ञात हैं। यदि इनका विशेष अध्ययन करना हो तो जानते हैं वनस्पतियों का वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में आता है। आयुर्वेद के ग्रंथों का गहन अध्ययन हो और इन शब्दों को साथ में रखा जाए, तब उनकी जानकारी कुछ हो सकती है। और इनके संबंध में जो 13 पंथ संप्रदाय में आचार्य श्री तुलसी जी महाराज, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी महाराज ने जो भगवती सूत्र के ऊपर व्याख्या की है, इन 3 शतकों के ऊपर भी बड़ा शोधपूर्ण आयुर्वेदिक ग्रंथों का आलंबन लेकर के, या प्राचीन ग्रंथों का आलंबन लेकर के बड़ा शोध पूर्वक उन्होंने बहुत मेहनत की है, और उसमें काफ़ी विस्तार के साथ वहाँ पर वर्णन दिया है। कौन वनस्पति कहाँ किसको क्या कहा जाता है, आयुर्वेद में इसको किस रूप में रखा गया है, सारा वर्णन वहाँ पर उन्होंने किया है। तो 21वां शतक प्रारंभ किया जाता है, और इनको पढ़ने के लिए जो पहले उत्पल कमल आदि के पहले वर्णन आ चुके हैं, इनको जानने के लिए उनका
उनका ध्यान में होना भी जरूरी है। तो पहले संग्रहणी गाथा, साली, कल, आयसी, वंश, इक्खु, दब्बेय, अभ, तुलसीय, आठेय, 10 बग्गा, असीम पूर्ण होंती उद्देशा। इनमें लगभग शब्द सभी परिचय वाले हैं। पहला है साली, शाली। शाली धान्य, चावल, इस जाति के धान्यों का वर्णन है। दूसरा वर्ग है कल। कल ये शब्द तो कम प्रचलित है, लेकिन इसका अर्थ मिलता है, और ये सब्जी आज भी बहुत प्रचलित है। कल से कलाय बनता है। कलाय जो मटर के लिए आता है, मटरों की सब्जी बनाते हैं जो, मटर। और तीसरा है अयसी, अलसी। ये वर्तमान में भी धान्यों के अंदर गेहूं के साथ पैदा होती है, जिसके नीले रंग के फूल होते हैं। जहाँ नील एशिया का वर्णन आता है, वहां पर अलसी का नाम दिया जाता है, जिसका तेल भी निकलता है। तेल गर्म प्रकृति का होता है। चौथा है बंसे, बांस आदि पर वाली वनस्पति। ये बांस वाली कौन सी है, इसके संबंध में निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक जो बड़े बड़े लंबे बांस होते हैं, जिनका प्राय करके जहाँ लेंटर डाले जाते हैं, तो उसके खंभ बना करके वो नीचे रखे जाते हैं बांसों के। वह हो वो संभव नहीं है, क्योंकि उनका अलग से वर्णन है। ये तो धान्यों का वर्णन है, कौन सा है इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे इक्खु, ये ईख, इक्षु, ये प्रसिद्ध है, जिसको गन्ना इस नाम से भी कहा जाता है, ईख। आगे दब्बे, दर्भ, दर्भ जिसको डाब आदि तृण, इनका वर्णन है। आगे अभ्भा, अभ्भ, अभ्र, ये वनस्पति अपरिचित सी है। अभ्र कौन सी है? अब इसके आगे तुलसी और तुलसी, ये तो प्रसिद्ध है। कितने घरों में तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं, और जिनको स्वास्थ्य की दृष्टि से मतलब शुभ माना जाता है। तो ये 8 हो गए, शाली, काल, अलसी, वांस, इक्षु, दर्भ, अभ्र और तुलसी। 8 ए 10 बग्गा, ये 8 वर्ग हैं, और एक एक वर्ग में 10-10 उद्देशक हैं। असीम पूर्ण होती उद्देशा 8 वर्गों के अशीति 80 उद्देशक हो जाते हैं। अब 21वां शतक और प्रथम वर्ग। राय गीहे जाव एवं व्यासी
आह भन्ते साली बीहि गोधूम जाव जव जवाणं ये सेणं भन्ते जीवा मूलताय बकमन्ति तेण भन्ते जीवा कौ हिंतो उपवज्जन्ति किं निरये हिंतो जाव उपवज्जन्ति तिरिये हिंतो मणुवे हिंतो देवे 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 हिंतो उपवज्जन्ति जहाँ बकंतिये तहेव उपवाओ नवरंग देव वज्जं तेण भन्ते जीवा एक समेण केवैया उपवज्जन्ति गोयमा जहन्नेण एको वा दो वा तिन्नी वा ओकोसेण संखेजा वा असंखेजा वा उपवज्जन्ति आवहारो जहाँ उपलो देशे तेसिण भन्ते जीवाण के महालिया श्रीरो गाणा पणता गोयमा जहन्नेण अंगुलस असंख्य जय भागं ओकोसेण धाणु पुहुत्तं राय गीहे जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर गुणशीलक चैत्य भगवान का पदार्पण जनता का आना धर्म देशना और उसके बाद चले जाना। श्री गौतम स्वामी जी का भगवान के चरणों में आकर के वंदना नमस्कार परिउपासना और उसके बाद पूछना एवं व्यासी इस प्रकार बोले अह भन्ते हे भगवान। इसके बाद साली शाली बीही ब्रीही ये भी चावल की किस्म है। गोधूम गोधूम गेहूं। जाव जाव से बीच में कई शब्द आते हैं। ये प्रज्ञापना सूत्र में वनस्पति के अधिकार में आता है। जाव से जव जवाणु जव 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 से ज्वारी भी ली जाती है। जव से जौ शब्द भी होते हैं। इसका गेहूं का ऊपर मोटा छिलका होता है और ये प्राय करके पशुओं को भी डाल देते हैं। जव का ज्वारी भी होती है। महाराष्ट्र आदि में ज्वारी धान प्रसिद्ध है। जब जब ऐसे और प्राय करके सारे खाद्य पदार्थ खाने के काम आते हैं। मतलब जो इनके अनाज धान्य है। तो ऐसीण भन्ते जीवा मूलताय बक्कमंती। ऐसे ना वनस्पति के 10 विभाग किए हैं। मूल से लेकर के बीज तक। मूल कंद स्कंद त्वचा शाला प्रवाल पत्र पुष्प फल बीज। ये 10 भाग हैं वनस्पति के। तो एक एक भाग के ऊपर एक एक उद्देश्यक है। तो सबसे पहले मूल को लिया है। मूल तने से नीचे और जड़ों से ऊपर का जो हिस्सा है। ऐसी न भन्ते जीवा मूलताय बक्कमंती। है भगवान, जो जीव इन वनस्पति में मूल के रूप में बक्कमंती व्युत्क्रामंती जन्म लेते हैं। तेण भन्ते जीवा कौ हिंतो वचंती। वे भगवान वे जीव कहाँ से आके पैदा होते हैं? जो इन धान्यों में मूल रूप में पैदा होते हैं वो जीव कहाँ से आते हैं? किंग निरय हिंतो जाव उवज्जंती त्रिय हिंतो मणु हिंतो देवे हिंतो। क्या वो नर गति से आते हैं, त्रयंच गति से आते हैं, मनुष्य गति से आते हैं, देव गति से आते हैं?
ये सारी कर्मों की विचित्रता इस माध्यम से, जहाँ पर वनस्पति का वर्णन करना है वहाँ पर कर्मों की विचित्रता का भी वर्णन करना है। फिर कौन कौन सी गतियों से आते हैं, क्या नारकियों से, त्रेंचों से, मनुष्यों से, देवों से। जहाँ बकंतिये तहे उबाओ नवरंग देव वजन। कहा है कि जैसा व्युत्क्रांतिक पद जो श्री प्रज्ञापना का छठा पद है, जैसा वहाँ कहा था तहेव उपवाव, वैसा उपपाद कहना। वनस्पति में तो नरक से तो नहीं आते, त्रेंच गति से आते हैं, मनुष्य गति से भी आते हैं, देव गति से भी आते हैं। लेकिन इस वनस्पति विभाग के जो वनस्पति का विभाग है, इनके मूल में देवों का परित्याग करना, देव नहीं आते। देव वज्जम, इन वनस्पतियों के मूल में देवताओं का, देव देवियों का आगमन नहीं होता, मर के जहाँ नहीं जन्मते। नवरंग देवज्ञ, देवताओं को छोड़ देना, त्रियंश और मनुष्य गति से आते हैं। कैसी कर्म गति विचित्र, कहाँ मनुष्य का त्रियंश पंचेंद्रिय का वैभव, और कहाँ पर वनस्पति के मूल भाग में पहुंचना, उस रूप में जन्म लेना, जहाँ केवल एक स्पर्शन इंद्रिय, बाकी कोई इंद्रिय नहीं। तेण भंथे जीवा एक समेण केवैया वो बजंती। हे भगवान, जो जीव इन धान्यों के मूल के रूप में पैदा होते हैं, एक समय में कितनी संख्या में पैदा हो जाते हैं। भगवान ने कहा गोयमा जहन्नेण एकोवा दोवा तिन्नीवा उकोसेण संखेजावा असंखेजावा उपवजंती। हे गौतम, जघन्य से 1 2 3, उत्कृष्ट से संख्यात और संख्यात, इस संख्या में पैदा होते हैं, जहाँ अनंत नहीं पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक वनस्पति अनंत काय नहीं है। अब हारो जहाँ उपलु देसे, अपहार ऐसे कहना जैसे उत्पल उद्देश्य में कहना। अपहार का मतलब कैसे जानना, असंख्यात कहा जाता है। प्रति समय एक एक निकाला जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी तक निकल जाते हैं, इतनी संख्या में पैदा होते हैं। तेसीणं भंते जीवाणं के महालियां श्रीरो गाहना पणता। हे भगवान, उन जो शाली व्रीहि आदि वनस्पतियां हैं जो मूल रूप में पैदा हुए हैं, इनकी शरीर की अवगाहना कितनी कही है। गोयमा, हे गौतम, जघन्येन अंगुलस असंख्यजे भाग, जघन्य से अंगुल का असंख्यात्म भागेन कोसेन धनु पुहुता। उत्कृष्ट से प्रत्येक धनुष कहना, प्रत्येक धनुष 2 धनुष से लेकर के 9 धनुष तक। आप जो है ना, वर्तमान में तो वनस्पतियों के छोटे रूप में है। जिस समय मानो 4था आरा चल रहा था, जब कितने कितने धनुषों की अवगाहना होती है। चौथे आरे के शुरू में 500 धनुष की अवगाहना होती है। जो उसकी अपेक्षा से ये संभव होगा जब प्रत्येक धनुष है, मतलब उसका मूल भाग। तेण भंते जीवा नाना वर्णिजस कम्मस किं बंधगा अबंधगा, जहाँ उपलो देशे एवं बेबी उदय भी उदीर्णाय भी। तेण भंते जीवा किं कर्ण लेसा नीलेसा काउलेसा, 26 भंगा दिट्ठी जाव इंदिया, जहाँ उपलु देशे। तेण भंते जीवा नाना वर्णिजस कम्मस किं बंधगा अबंधगा। हे भगवान, वे जीव जो शाली आदि के मूल रूप में पैदा हुए हैं, क्या वे ज्ञानावर्णीय कर्म के बंधक हैं या अबंधक हैं। जहाँ उपलो देशे, जैसे उत्पल उदेशक में पहले आ चुका है, मतलब ज्ञानावर्णीय के बंधक हैं, अबंधक नहीं होते। जब एक होता है तो बंधक होता है, तब तो एक। जब अनेक होते हैं तो अनेक बंधक जे कहा जाएगा।
अबंधक नहीं होते। एवं वे भी क्या वे वेद स्त्री वेद का बंद करते हैं, नपुंसक वेद का बंद, पुरुष वेद का बंद करते हैं, नपुंसक वेद का बंद करते हैं। तो तीनों प्रकार के वेद का बंद करते हैं। कभी एक एक होते हैं, कभी जब अनेक हैं तो वो अनेक होंगे। ये उदय भी क्या उनके स्त्री वेद का उदय होता है, पुरुष वेद का उदय होता है, नपुंसक वेद का उदय होता है। तो जब वनस्पति काय है तो एक इंद्रिय में, तो विकल इंद्रियों में एकांत नपुंसक वेद है, नपुंसक वेद का उदय है। उदीर्णा भी किसकी है? नपुंसक वेद की उदीर्णा। तेण भंथे जीवा किण कण लेसा नी लेसा काव लेसा। हे भगवान, वे जीव क्या कृष्ण लेशा वाले हैं, नी लेशा वाले हैं, जा कपोत लेशा वाले हैं। 26 भंगा, 26 भांगे कहने। जैसे पहले लेशाओं के प्रकरण में नारकियों का वर्णन आया था, देवताओं का वर्णन आया था, वहाँ लेशाओं के भांग सारे बताए थे। तो ऐसे जहाँ पर वो सारे आएंगे, जैसे 26 भांगे कैसे बनेंगे, इसका एक प्रकार से परिवर्तन हो जाएगी। मानो एक एक जीव पैदा हुआ है तो वो कृष्ण लेशा वाला भी हो सकता है, नील लेशा वाला भी हो सकता है, कपोत लेशा वाला भी हो सकता है। ये 3 भांगे तो एक वचन में आ गए। जब अनेक संख्या में पैदा होते हैं तो वे सारे कृष्ण लेशा वाले भी हो सकते हैं, वे सारे नील लेशा वाले भी हो सकते हैं, वे सारे कपोत लेशा वाले भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये 3-3 करके 6 भांगे बन गए, 3 एक वचन के, 3 बहुवचन के। अब इसके आगे 3 लेशों को लेकर के 3 चौभंगियां बनती हैं। जैसे कृष्ण और नील लेशा की एक चौभंगी, कृष्ण और कपोत लेशा की एक चौभंगी, और उसके बाद नील लेशा कपोत लेशा की एक चौभंगी। 3 चौभंगियां होगी, कृष्ण लेशा नील लेशा पहली, कृष्ण लेशा कपोत लेशा दूसरी, नील लेशा कपोत लेशा ये तीसरी चौभंगी। और चौभंगी में कैसे आएगा? पहले भाग में तो एक कृष्ण और नील लेशा की चौभंगी, एक कृष्ण लेशा वाला, एक नील लेशा वाला। दूसरे भाग में एक कृष्ण लेशा वाला, दूसरे नील लेशा वाले बहुत कहने। तीसरे भागे में कृष्ण लेशा वाले बहुत हैं, नील लेशा वाला एक है। चौथे भागे में कृष्ण लेशा वाले भी बहुत हैं और नील लेशा वाले भी बहुत हैं। पहली चौभंगी होगी। दूसरी चौभंगी कृष्ण लेशा और कपोत लेशा वाला। जब पहले भागों में दोनों ही एक एक आएंगे, कृष्ण लेशा वाला भी एक, कपोत लेशा वाला भी एक। दूसरे भाग्य में कृष्ण लेशा वाला एक है, कपोत लेशा वाले अनेक हैं। तीसरे भाग्य में कृष्ण लेशा वाले अनेक हैं, कपोत लेशा वाला एक है। चौथे भाग्य में कृष्ण लेशा वाले भी बहुत हैं और कपोत लेशा वाले भी बहुत हैं, जो दूसरी चौभंगी बन गई। और तीसरी चौभंगी कृष्ण लेशा वाले भी, कृष्ण लेशा नील लेशा और कपोत लेशा, नील लेशा वाला एक, कपोत लेशा वाला एक। कृष्ण नील लेशा वाला एक, कपोत लेशा वाले बहुत, नील लेशा वाले बहुत, कृष्ण कपोत लेशा वाला एक। चौथे भाग्य में दोनों बहुवचन में आएंगे। 3 चौभंगियों के 12 भाग्य बन गए, 12 और 6 18 बन गए। आगे त्रिक संयोगी के जो भाग्य हैं वे 8 बनते हैं। जैसे कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा। तो इसमें पहले 4 भाग में कृष्ण लेशा वाला एक एक आएंगे, और दूसरे जो नील लेशा कपोत लेशा वाला है इसकी चौभंगी बनानी।
तो चौभंगी में पहले में दोनों एक वचन में आएंगे, दूसरे में दूसरा एक वचन में पहला एक न, दूसरा बहुवचन में पहला एक वचन में, तीसरे भांगे में पहला बहुवचन में दूसरा एक वचन में, चौथे में दोनों ही क्या आएंगे, बहुवचन में आएंगे। और पहला जो है उसको चारों भंगों में एक वचन में रखना है। जैसे कि कृष्ण लेशिया वाला एक, नील लेशिया वाला एक, कपोत लेशिया वाला एक, ये तो पहला भंगा है। दूसरा भंगा है कृष्ण लेशिया वाला एक, नील लेशिया वाला एक, कपोत लेशिया वाले अनेक। तीसरे भांगे में कृष्ण लेशिया वाला एक, नील लेशिया वाले अनेक, कपोत लेशिया वाला एक। चौथे में कृष्ण लेशिया वाला एक, नील लेशिया वाले अनेक, कपोत लेशिया वाले अनेक। ये चार भांगे हो गए। अब इसके आगे अगले चार हैं जहाँ कृष्ण लेशिया वाले जो पहला वो सारे चारों बहुवचन में आएंगे। कृष्ण लेशिया वाले बहुत, आगे नील लेशिया वाला एक, कपोत लेशिया वाला एक, कृष्ण लेशिया वाले बहुत, नील लेशिया वाला एक, कपोत लेशिया वाले बहुत, कृष्ण लेशिया वाले बहुत, नील लेशिया वाले बहुत, कपोत लेशिया वाला एक। और आठवें भांगे में कृष्ण लेशिया वाले बहुत, नील लेशिया वाले बहुत, कपोत लेशिया वाले भी बहुत। ये 8 बन गए, 18 और 8 26 भांगे बन गए। तो इस प्रकार 26वां भंगा 26 भांगे। दिट्ठी जाव इंद्रिया, दृष्टि से लेकर इंद्रियों तक, जैसे जहाँ उपलोदेशे उत्पल उदेशक में कहा था वह सारे का सारा कहना। तो जहाँ पर यह दृष्टि है तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। कि एक इंद्रिय में सारे मिथ्या दृष्टि है। तो वनस्पति का विभाग 10 भागों में सभी जगह क्या मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। जहाँ इंद्रिया, जहाँ इंद्रियों की बात है, इंद्रियां केवल एक इनके स्पर्श इंद्रिय होती है। अब दृष्टि से लेकर के जहाँ पर जैसे अनेक इनके शरीर कितने होते हैं, जैसे 3 शरीर होते हैं। ये लघु दंडक की ओर से देखा जाए, अवगाना कह दी है, शरीर कह दिया है। फिर आगे संघानन कौन सा होता है, सेवार्थक होता है। संस्थान को कौन होता है, वनस्पति में नाना संस्थान होते हैं। और जहाँ पर संज्ञा जो है चारों होती है, कषाय चारों होते हैं। आगे लेशिया जो है, लेशिया का वर्णन आ गया। इंद्रियों का केवल एक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय होती है। जहाँ समुद्घात केवल पहली 3 पाई जाती हैं। ये सारे असंगी होते हैं। वेद नपुंसक होता है। पर्याप्तियाँ 4 होती हैं। दृष्टि सबके मिथ्या होती है। दर्शन जो है केवल अचक्षु दर्शन होता है। ज्ञान जहाँ पर नहीं होते, 2 अज्ञान होते हैं। योग जो है केवल एक काय योग है। उपयोग साकार अनाकार होते हैं। आहार इनका जो बादर है, इनका सबका 6 दिशा का होता है। उत्पत्ति है, कहाँ कहाँ से आते हैं, इसके संबंध में पहले ही कह दिया था। इनकी आयु कितनी होती है, जघन्य अंतर मुहूर्त। और उत्कृष्ट जो है वो उसके हिसाब से जहाँ पर इसके जहाँ पर जो आयु है प्रत्येक वर्ष की कही है। तो ऐसे जो सारे ही कहने, जैसे उत्पल उदेशक में कहा था वैसे इन बोलों के संबंध में जानना। आगे तेण भंते साली बीहि गोधूम जाव जव जवग मूलक जीवे कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, ये शाली व्रीहि गोधूम से लेकर जव जवक तक, जहाँ मूल के रूप में जीव कितने काल तक लगातार जन्म मरण कर सकता है। मतलब काय स्थिति अनेक भवों की अपेक्षा से। गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उपोषेण असंख्यजं कालम। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट से असंख्यात काल। मतलब कभी कहीं मूल के रूप में जन्मा, कभी कहीं मूल के रूप में जन्मा, तो लगातार इन्हीं के रूप में जन्म लेता रहे, तो वह असंख्यात काल तक जन्म मरण करता रहे। तेण भंते साली बीहि गोधूम जाव जवग मूल जीवे पुडमी जीवे पुनरवि साली बीहि जाव जव जवग मूलक जीवे केवयं कालं सेवेजा केवयं कालं गैरागयं करेजा।
हे भगवान, वह शाली व्रीहि गोधूम से लेकर जब तक जो मूल का जीव है, जे जीव मर करके पुडवी जीव पृथ्वी काय के रूप में जन्म लेता है और पृथ्वी काय का भाव करके फिर शाली व्रीहि आदि के रूप में मूल के रूप में जन्म लेता है, फिर पृथ्वी काय में जाता है, फिर शाली व्रीहि के मूल के रूप में जन्म लेता है, फिर पृथ्वी काय के रूप में जन्म लेता है, फिर जय पृथ्वी, फिर वनस्पति जय मूल शाली जव आदि इनके शाली व्रीहि आदि के मूल के रूप में जन्म लेता है। ऐसे लगातार आवागमन, जैसे चक्कर होता है ना, एक जगह दूसरी गया, फिर वहाँ आया, फिर वहाँ गया, ऐसे लगा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितने काल तक इनके चक्कर लगते हैं, कितने काल तक। केवयं कालम सेवेजा, कितने काल का सेवन करे, केवयं कालम गैरागई करेजा, कितने काल तक ऐसे इनका दो ही ठिकाने पर आना जाना लगा रहे। एवं जहाँ उपलो देशे, इस प्रकार जैसे उत्पल उदेशक में कहा है, एवं उत्पल उदेशक में जैसे जहाँ पर ये गमना गमन जो है ये असंख्यात काल का कहा है। गम्य के जहाँ पर 24वां शतक आएगा वहाँ तो बड़े विस्तार से आएगा, तो लेकिन वहाँ पर सामान्य की असंख्यात काल, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी भी ऐसे गमना गमन चलता रहे। तो आहारो एन अभिलावेण, इस अभिलाव से जहाँ मनुष्य जीव, जहाँ मनुष्य जीव का इसे लेना, जैसे पहले बताया ना, शाली व्रीहि से पृथ्वी काय में गया तो कितना काल जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से, जैसे उत्पल उदेशक में कहा असंख्यात काल, ऐसे शाली व्रीहि के मूल के रूप में जन्मा, फिर अपकाय में जन्मा, फिर मूल के रूप में जन्मा, फिर अपकाय के रूप में जन्मा, ऐसे जन्म मरण चलता रहे, आना जाना रहे, तो कितने काल तक। वही जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट असंख्यात काल, जैसे उत्पल का कहा, ऐसे जैसे पृथ्वी काय का कहा, ऐसे अपकाय का, ऐसे तेजस काय में जाते हैं, फिर शाली व्रीहि के मूल रूप में पैदा होते हैं, फिर तेजस काय में जाते हैं, फिर इस मूल रूप में पैदा होते हैं। ऐसे कितना समय, जैसे उत्पल का कहा, और ऐसे वायु काय के रूप में, ऐसे वनस्पति काय के रूप में, शाली व्रीहि के मूल के रूप में, फिर वनस्पति काय के किसी भी भेद में, फिर शाली व्रीहि के रूप में, ऐसे चक्कर लगता रहे, जो भी असंख्यात काल है। ऐसे द्विंद्रिय के रूप में, त्रिइंद्रिय के रूप में, चतुरिंद्रिय के रूप में, जैसे वहाँ पर कहा है उत्पल उदेशक में, जहाँ पर विकलेंद्रियों का संख्यात काल है, संख्यात भाव संख्यात काल। और यदि जो मूल जीव मतलब वहाँ से काल करके पंचेंद्रिय त्रियंच बने, फिर शाली व्रीहि के मूल के रूप में जन्म ले, फिर ऐसे पंचेंद्रिय त्रियंचों में आए, ऐसे 4 चक्कर लगे, 4 चक्कर के बाद उनका वो क्रम टूट जाएगा। ऐसे मनुष्यों के रूप में जन्म लें तो ऐसे भी 4 चक्कर लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो इसका भी वर्णन मतलब उत्पल के समान जानना। जहाँ आहारो जहाँ उपलो देशे, आहार ऐसे कहना जैसे उत्पल उदेशक में कहा था, मतलब इनका 6 दिशाओं का आहार होता है। थी जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोशेण वाष्पोहूतम, स्थिति जो है जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से प्रत्येक वर्ष समुघाय समोहया उठनाय जहाँ उपलो देशे, समुघाय समुद्घात, समुद्घातें इनमें 3 पाई जाती हैं। समोहया जो समुद्घात करके भी मरते हैं, बिना समुद्घात करके भी मरते हैं। उवटनाय जहाँ उपलो देशे, जे जीव जहाँ से उद्वर्तना करके काल करके कहाँ जाते हैं, जैसे उत्पल उदेशक में कहा था। मतलब कि त्रियंचों में मनुष्यों में ही जाएंगे, लेकिन ये जीव जुगलियों में नहीं जाते, क्योंकि जुगलियों में केवल अंतरदीपों में 20 की आगति है, 15 कर्म भूमि के मनुष्य, 5 संगी त्रियंच और 5 असंगी त्रियंच, जे पर्याप्त लेने तो 25 से आते हैं। अकर्म भूमियों के जुगलियों में केवल 20 जगह से आते हैं, तो इनका विधान नहीं है, तो इसलिए जुगलियों का निषेध कर देना। त्रियंच और मनुष्य गति में आने वाले होते हैं जहाँ संख्यात वर्ष की आयु है।
तो जैसे उत्पल उदेशक में कहा, अह भंते सब पाणा जाव सब सत्ता सानी भी जाव जवग मूलक जीवताय उवन पुब्बा हंता गोयमा असैंग अदुवा अनंत कुतो अह भंते। इसके बाद हे भगवान, सब पाणा जाव सब सत्ता, सारे प्राण भूत जीव सत्व जितने भी जीव राशि है, क्या शाली व्रीहि से लेकर के जव के मूल के रूप में, मूल जीव के रूप में पैदा हो चुकी है। हंता गोयमा, हाँ गौतम, असैंग अदुवा अनंत कुतो। असैंग का मतलब अनेक बार। अनेक बार कितना लेना, क्योंकि अनेक तो दो से शुरू हो जाता है, तो इसको कहा कि अनंत बार जन्म मरण कर चुके। कोई ऐसा प्राण भूत जीव सत्व नहीं है जो इन वनस्पतियों के मूल रूप में अनंत बार न जन्म मरण कर चुका हो। सेवम भंते ती, एक विषय में सय पड़म भग्ग स पड़मो देशो समत्व। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार 21वें शतक में प्रथम वर्ग का प्रथम उद्देशक समाप्त होगा। अब इसके आगे दूसरा उद्देशक आएगा, कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें।